अस्सलाम वालेकुम। माई नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुश आमदीद है। चलें जी, आज नेक्स्ट लेवल रेसिपी को आपकी पार्टीज़ में, आपकी गेट टुगेदर्स में, आपकी ईदों पे, जहां आप समझें कि मेहमान आने वाले हैं और हमें कुछ स्पेशल बनाना है, तो आज आपके लिए मैं बनाने जा रही हूँ जी अंडे कोफ्ते, और वो भी बहुत ही स्पेशल, ऐसे जैसे किसी शादियों में आप लोग खाते हैं। ठीक है, वेरी ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। बस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आप अपने टेबल की जीनत बना सकते हैं बना के। इंशाल्लाह ताला ये है झटपट बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का डाल दिया। और इसको मैं ये है कि बोनलेस चिकन को ब्लेंडर में, आप चॉपर में, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इसको हमने पीसना ही है। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया शामिल कर दिया है। ठीक है, इसको हमने पीसना है, लेकिन उससे पहले मैंने जग में क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने ब्लेंडर किया और पानी निकाल लिया, और ये पानी निकाल के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप पीस लीजिएगा, अगर चॉपर में करेंगे तो सारी चीज़ें इकट्ठी पीस लें। ये देखें बिल्कुल ड्राई प्याज है, ज़रा पानी नहीं है। पहले मैंने इसको ये इसमें जग में पीस लिया था, पानी निकालने के बाद देन मैंने ये सेकंड प्रोसेस आपके सामने स्टार्ट किया। ठीक है, समझ आ गई होगी। इसको पीस के मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, पीस लिया। अब मैंने बारीक कटी हुई लेकिन छोटे साइज़ में मैंने अदरक डालनी है, लेकिन ये डालनी मस्ट है, स्किप नहीं कर सकते आप। इससे इसका फ्लेवर आप देखिएगा कितना इन्हेंस होता है। 1 टीस्पून चाट मसाले का डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का डाल रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से मसाले आपने डालने। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का डाला है। आपने अकॉर्डिंग टू मीट लेने हैं, और स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से और फैमिली के हिसाब से डालने। 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल किया है मैंने, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया जो पाउडर में होता है, और 1/2 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला शामिल किया। ठीक है, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मैंने जितने मसाले डाले थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट थे, मुझे टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और 1 टीस्पून जितना या 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाथ से मसल के मैंने इसको क्रश करके ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने दही का यूज़ करना है ना सालन के अंदर इसके, उसमें ये देखें इतना गाढ़ा दही है, और इसके अंदर ये बलाई है इसकी, और ये बलाई के मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको दिखाई है कि बाकी योगर्ट जितना है मैं उसके अंदर शामिल करूँगी, और किस तरह करूँगी आपको बता दूँगी। 2 टेबलस्पून भर के आप बलाई के डाल लें। इन केस अगर बलाई नहीं है, जो हमारे बाहर के मुल्क रहते हैं बहन भाई, तो वो दही यूज़ कर लें 2 टेबलस्पून। और 1 मुट्ठी भर के मैंने क्रम्स डाले हैं, मुट्ठी का नहीं हिसाब आएगा तो 2 ब्रेड के स्लाइस लेके उसके क्रम्स बना के उसके अंदर ऐड कर लेने हैं। और आप देखिएगा इतना ये क्रीमी टेक्सचर बनेगा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ज़रा भी बर्तन को नहीं लग रहा, ज़रा भी स्टिकी नहीं हो रहा। तो ये है कि आप सिर्फ इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना और ऐड कर सकते हैं क्रम्स, वरना उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्रम्स का फ्लेवर नहीं देना है, सिर्फ एज अ बाइंड के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है। नहीं तो मैं इसके अंदर भुने हुए चने या बेसन भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन ये देखें बिल्कुल साफ़ है, ज़रा भी हाथ भी स्टिकी नहीं हो रहे हैं और बर्तन भी स्टिकी नहीं हो रहा। इसको पाम से आपने अच्छी तरह इसका जाल सा बनाना है। ये देखें, ये अच्छी तरह इसको मलेंगे आप 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट ताकि इसमें थोड़ी सी रेस्ट आ जाए। जब इसमें रेस्ट आ जाएगी, कीमा ठंडा हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और आपको कोफ्ते बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए कोफ्ते मैंने आपके सामने बना लिए, फ्रीज़र से निकाल के पानी लगाया है, और मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के मैंने बनाए हैं। तो ये है कि आपकी मर्ज़ी है, आप जितना साइज़ बड़ा बनाना चाहें, क्योंकि ये डबल इन साइज़ हो जाएंगे जब मैं इसको सालन में डालूँगी या इसको मैं उसमें यूज़ करूँगी ना, डालूँगी इसके मसाले में, तो ये डबल इन साइज़ हो जाएंगे। तो मुझे ये कन्वीनियंट लगा था साइज़, तो इस वजह से ये है कि मैंने इतना ही साइज़, मैं भी कहूँगी इतना बनाए। अगर बहुत बड़े बड़े बनाएंगे तो वो आपके चंद बनेंगे, मेरे कम से कम 28 से 30 बन गए थे, और मेरे ख्याल में मोर देन इनफ थे। और इसके साथ आप ऐसा करें
8, 10, 12 जितने अंडे बॉईल कर सकते हैं हार्ड बॉईल कर लें। हाँ, अंडे ये जो अंडे है मैंने बॉईल करने का तरीका बहुत इजी बताया हुआ है। नमक डाल के जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आए, उबलने लगे, उसको आप 10 मिनट के लिए ढक दें तो हार्ड बॉईल हो जाएंगे। ठीक है, मीनवाइल ये है कि मसाले की तैयारी करते चलें जी। सबसे पहले ये 2 अदद मीडियम साइज़ के अच्छे बड़े मीडियम साइज़ के प्याज, जो 2 अदद मैंने लिए बड़े बड़े, तकरीबन ये 1 पाव प्याज बनता है। तो ये मैंने सारा देखें, लेकिन बारीक बारीक काटना है। सबसे पहले मैं खाली गरम ये देखें कढ़ाई में ना मैंने प्याज को इसलिए हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना ये जल्दी जल्दी ना हीट लेके लॉक हो जाए, वरना ये है कि जैसे ही मैं ऑयल डालूँगी तो पानी रिलीज़ होगा और बहुत सारा टाइम लग जाएगा प्याज को लाल होते। जैसे ही देखें इसमें सनसनाहट सी शुरू हो जाए तो उसके बाद ये इसका अपना पानी और मॉइस्चर लॉक हो जाए तो मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल भी मैं कम से कम इसमें 1 प्याली से 1.5 प्याली शामिल करूँगी। वो इसलिए कि जब भी आपको पता है देगी खाने या शादियों वाले खाने बनते हैं तो वो ऑयल में बनते हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन इसमें डलना है ऑयल, इसलिए मैंने कहा है थोड़ा हाथ को आपको फ्री करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसमें खुल के आपने ऑयल डालना है, कमी करेंगे तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा वो अजीब सा हो जाएगा, वो मज़ा वो टेक्सचर वो कुछ नहीं आएगा, फिर आपने मुझे कंप्लेन नहीं करनी। ये देखिए खुले ऑयल में मैं इसको कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको मैं मुसलसल कंटिन्यूसली हिलाऊँगी और ये है कि इसको इक्वल कलर देती हूँ। और जैसे इसमें कलर आने लगेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, आपने आंच को तेज़ ही रखना है, मीडियम। तो उसके बाद ये है कि हल्की आंच पे इसको करते रहना है आपने मिक्स अच्छे से, लेकिन प्याज बारीक ही कटा हो ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ही प्याज रेड होने लगेगा तो मैं फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए जो मैंने दही दिखाया आपको ये ½ kg है। इसमें बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी 5 से 6 अदद, अगर बहुत बड़ी हैं तो इलायची 2 बड़ी डाल दें। मैंने सिर्फ दिखाया, इसमें डालना नहीं है। ये जैसे ही प्याज देखें रेड होने लगेगा मुसलसल इसको आपने हिलाना है, और जैसे इक्वल कलर आ जाएगा तो हम इसको स्टेनर से निकाल के अच्छी तरह इसका ऑयल स्टेन करके, मैं इसको इसीलिए ये 1 पॉट में ही कर रही हूँ कि दही में सारी चीज़ें मिक्स करके बता रही हूँ कि आपको अलग अलग चीज़ें मैं ना बताऊँ, ताकि ये है कि आपको आसानी हो सारी चीज़ें कंबाइन करने में। ठीक है, एंड अदर देन डैट अगर मैं आपको अलग अलग बताऊंगी तो फिर आपको शायद समझ भी ना आए, इसलिए मैंने दही में इलायचियाँ डाली हैं दोनों तरह की, और सब्ज़ इलायची और काली इलायची, और उसमें ये अब प्याज को मैं स्टेनर से इसको निचोड़ के यानी स्टेन करके मैं दही में शामिल कर रही हूँ। और दही में शामिल करने के बाद मैं ब्लेंडर में इसी तरह दही सारा डाल दूँगी प्याज इलायचियों समेत, और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। देखें मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। जैसे ही प्याज रेड हो रहा है तो देखें मैं निकालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखें मैंने इसको निकाला है, या इस तरह इसका ना ऑयल थोड़ा सा छान लीजिएगा। ये देखें मैंने दही में शामिल किया है, और इसके बाद सारा प्याज मैं निकाल के ये दही में शामिल होकर ब्लेंडर में डालूँगी और अच्छे से इसको मैं पीस लूँगी। ठीक है, दरदरा नहीं पीसना है, इसको पेस्टी बनाना है। इसको अच्छे से पीस के उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसको मैं अलग रख लूँगी पीस के, ठीक है, बाद में दिखा दूँगी आपको। जब यूज़ करना है तब मैं बताऊँगी कि ये देखें इस तरह पीसना है आपने। ठीक है, ये मेरा डन हो चुका है, बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए बकाया जो ऑयल बच गया था उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का शामिल किया है और मिक्स कर लिया है। और इसके साथ अगर तो आपके पास जैसे क्यूब बने हैं टमाटर के, तो आपने तकरीबन इसमें 6 से 7 अदद टमाटर के क्यूब, नहीं तो मैंने ये देखिए 4 अदद टमाटर लिए थे या 5 अदद, तो आपका 1 गिलास, मैंने गिलास का हिसाब इसलिए रखा है कि आपने 1 गिलास जितना जिसमें पानी पीते हैं ना, वो आपने इसमें ब्लेंड करके शामिल कर देने हैं। 1 टेबलस्पून से 1.25 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का डालना है, 1 टेबलस्पून हल्के हाथ का नमक डालना है, और 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। ये टीस्पून था इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें ये दूसरा टीस्पून मैंने डाला है, तो ये 1 टेबलस्पून हो गया, भर के डाला है। ठीक है, आपने भर के ही चोटी जितना ये पिसा हुआ धनिया डालना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें मैंने हल्का सा 1 टीस्पून जितना ज़ीरा लेना है, या ½ टीस्पून हाथ से मसल के मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और इस मसाले को मैं भून लूँगी। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगेगा
मीनवाइल इसके अंदर जो मैंने ब्लेंड किया हुआ मसाला था ना, जो मैंने आपको दिखा दिया था दही और प्याज और इलायची वगैरह का, तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बट ड्यूरिंग टाइम मैंने आंच को स्लो कर दिया है, या आप बंद कर दें, बिकॉज़ क्योंकि दही फट जाएगा, फिर आप कहेंगे कि वो दाने दाने से बन गए। ये देखें पहले मैं मिक्स करूँगी अच्छे से योगर्ट को। जैसे ये कंटिन्यूसली मिक्स हो जाएगा देन मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और उसके बाद इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब आप फ्लेम को ऑन कर सकते हैं, या आपने बहुत दम वाली की है तो उसको हाई कर सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी आपने अगर योगर्ट डाल दिया है तो आपने 1 मिनट आपने हिलाते जाना है। और जग के अंदर जितना भी मसाला बचा हुआ था, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर गर्म पानी डाला है, ठीक है, 2-4 घूंट, और उसका खंगाल मैंने इसके अंदर डाल दिया जितना भी मिक्सचर लगा हुआ था। अब मैंने इसको इतना अच्छा भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला दानेदार यानी कि अच्छा सा भून जाए। ठीक है, टेक अ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब से 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन यह कि आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है। अब जैसे इसका ऑयल ऊपर आता है मैं दिखाती हूँ कि मसाले की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी खूबसूरत निकली है और मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। ये देखें दानेदार। मैंने कहा है ऑयल डालने में कंजूसी नहीं करनी तो नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। अब मैं ऐसे कर रही हूँ कि जैसे ही ये मसाला देखें कुक हो रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर ये सारे जितने मैंने डाले हैं ना कोफ्ते बना के, वो मैंने एक एक करके डाल देने हैं। ओवरलैपिंग नहीं करनी है, बस ये कि जहाँ जहाँ जगह मिले इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के डालते जाएं। आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना, ये याद रखना। ठीक है, ये सारे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और मैं इसको स्पून से नहीं हिलाऊंगी, इसको ऐसे एज इट इज़ पकने दूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिड लगा के कवर कर दूंगी और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं देखूंगी तो ये फॉर्म हो जाएंगे। मतलब ये ना टूटेंगे या ना बिखरेंगे, कुछ नहीं होगा इनको, लेकिन आपने इसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये देखें थोड़ी देर मैंने 2 से 3 मिनट कवर कर दिया क्योंकि मसाले में और ऑयल में मॉइस्चर है, नीचे नहीं लगेगा। ये देखें क्या, ये 2 मिनट बाद मैंने ये देखें आपको दिखा रही हूँ, ये फॉर्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इनको। ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स किया है और ये अच्छे से ये देखें मसाला भी भुन रहा है और कोफ्ते भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, आपने छींटों से इसके बचना है थोड़ा सा। अब मैंने गर्म पानी हमेशा के लिए जैसे बताती हूँ करके रखा हुआ है, पानी उबल रहा हो तो आपने वो वाला पानी यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर अब ये है कि मैं पानी तकरीबन 2.5 गिलास पानी डालूँगी। ठीक है, 2.5 गिलास पानी इनफ है। ये हमारे कोफ्ते अच्छे से देखें भुन चुके हैं, मसाला भी भुन चुका है, कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो अब इसके अंदर ये है कि आपने टेस्ट कर लेने। ये देखें कुछ भी नहीं हुआ, सारे इतने अच्छे देखें कोफ्ते बने हैं, ज़रा नहीं टूटे, ज़रा क्रैक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ इनको। और इसके अंदर आप ये करें कि अब इसके अंदर आपने डालना है जी थोड़ी सी कटी हुई अदरक, लाजमी है, मस्ट है ये डालनी। और इसके बाद हम इसका नमक भी टेस्ट कर लेंगे वो बाद में, लेकिन उससे पहले ये है कि ये मैंने 2.5 गिलास गर्म किए हुए था पानी, ये मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। 2.5 गिलास इनफ है क्योंकि आधा गिलास ये है कि पकने में रिड्यूस हो जाएगा, और 2 से 2.5 गिलास पानी जितनी आपके पास ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आपके 2.5 गिलास ग्रेवी बचनी है तो आपने 3 गिलास पानी डालना है। आप इसमें 3 गिलास तक पानी, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आप 3 गिलास तक पानी डाल सकते हैं, ताकि आधा गिलास पक के जितने भी है ना कोफ्ते में रिड्यूस हो जाए, और उसके बाद ये है कि बकाया आपके पास रिमेनिंग 2.5 गिलास पानी बच जाएगा। ठीक है, इसको हम ढक देंगे मीडियम आंच पे। तो उसके बाद ये है कि इसका नमक आप टेस्ट कर लें, और मैंने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाले का भी ऐड कर दिया पिसा हुआ। और ये देखें आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। अब जैसे ही हमने 5 से 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया, बल्कि 5 मिनट काफ़ी हैं, तो मैंने जो बॉयल किए हुए थे, आपकी मर्ज़ी 8 कर लें, 10 कर लें, 12 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और ब्लैक पेपर डाल दी थी इसके साथ। ये देखें काली मिर्च, नमक टेस्ट कर लें आप।
अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपनी फैमिली के हिसाब से। और इसके अंदर अब मैं बॉयल किए हुए एग शामिल कर दूंगी। होल एग शामिल करने, आपने काट के एग शामिल नहीं करना। जैसे ही आप काट के एग शामिल करते हैं ना, तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि जब अंडों की जर्दी इसके अंदर शामिल होती है तो वो जायका टोटली सालन का चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपने होल एग रखना है। जैसे आप सर्व करेंगे, आपने होल एग के साथ फिर दोबारा आपने प्लेट में कट कर लेना है। ये देखें जी, मैंने होल एग काटे नहीं है, सॉरी, एक मैंने बचा लिया है। सिर्फ मैं काट के ऊपर शशके के लिए आपको दिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपका जब ये तैयार हो जाएगा, अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे रही हूँ एग डालने के बाद, और मैं इसी के अंदर सर्व कर दूँगी। ठीक है, आप इसको जैसे मर्ज़ी बाउल में निकालें, जैसे टेबल पे डाइनिंग पे ले जाने के लिए जिस भी बाउल में निकालेंगे उसके ऊपर जैसे अब मैं लगाऊंगी, आप ऐसा करें शशकों के लिए। इसमें हरा धनिया तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अपनी मर्ज़ी से हरा धनिया ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका टेक्सचर टोटली सालन में चेंज हो जाएगा। जो आपने ये शादियों वाले बनाए हैं ना, ये टोटली ऐसे लगेगा जैसे हमने सालन बनाया, आपने बिल्कुल नहीं डालने। अब देखें, शशके के लिए मैं एक एग को मैंने सेंटर से 2 करके इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। ये अदरक डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ, ठीक है, जो रिमेनिंग मैंने बचा लिया था। और मैं ये देखें, इसके ऊपर शशकों के लिए 2 मैं हरी मिर्चें डालूंगी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी। और ये देखें कोफ्तों का टेक्सचर कितना अच्छा है। ये 2 हरी मिर्चें मैंने रख दी हैं इसके शशकों के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। और 1 बॉयल एग को मैंने हाफ करके इसको मैंने थोड़ी सी सजावट, मेकअप और शशके कर दी हैं। ठीक है, और इसका ये देखिए टेक्सचर कितना खूबसूरत है। इससे ज़्यादा ग्रेवी पतली नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको सर्व करेंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक और हो जाएगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़े के, बस बनाना कमाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे आपके गेस्ट आते हैं या छोटे छोटे आपके फंक्शंस होते हैं कि 25-30 बंदे होते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आपके मज़े हो जाएंगे और आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे जायके को। ठीक है, सो मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरख्वान हमेशा अपनी नेमतों और रहमतों से भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। देन तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।